स्टोरी बताऊंगा मैं आप लोगों को। मम्मी बिलोंग करती हैं एक गांव से, सीहोर से, अब तो शहर हो गया, ठीक है। तो मम्मी सीहोर से बिलोंग करती है। हमारे नाना की बहुत खेती बाड़ी थी, ठीक है। तो मम्मी बहनें थी, अब नाना की सपोर्ट के लिए एक ही मामा थे, तो मम्मी लोग खेत पे जाया करती थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि मेरी मम्मी सारी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। और मम्मी खेत पे जाती थी। अब ये बहुत टाइम बाद ये वाली चीज़ सामने आई, जब मम्मी की शादी हो गई, तब उस चीज़ ने परेशान करना चालू किया। मैं मानोगे नहीं, मतलब मेरा बचपना मैंने ऐसे बिताया सागर भाई, मतलब डर डर के मम्मी के साथ में। एक ही कमरा था, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा कमरा भी नहीं, मतलब इतने ही बड़े कमरे में, इससे छोटे इतने बड़े कमरे में हम सब रहते थे। तो अब मम्मी को जब वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी भाई, वो 5 लोगों से नहीं संभलती थी मेरी मम्मी। 5 हट्टे कट्टे आदमियों को मम्मी ऐसे पटक दे, ऐसा उठा के पटक दे ऐसा। मैंने मम्मी को देखा है, मतलब लाइक कि ऐसे दीवार में जाके अपने आप को बाढ़ से मारना। मम्मी को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। तो क्यों? स्टोरी ये थी कि मम्मी खेत पे जाती थी, तो खेत पे एक पेड़ था, ठीक है। मम्मी उस पेड़ के नीचे बैठती थी, ठीक है। वही बात थी, बाल खुले, और मम्मी जैसे मैंने बताया बहुत खूबसूरत थी मेरी। तो वो जो बुरी आत्मा थी वो मेरे मम्मी के शरीर में इंटर कर गई, ठीक है। अब ये चीज़ें तुम्हारे शरीर में घुस तो जाती हैं, बट ये बाहर नहीं आ सकती, तो ये तुमको परेशान करती हैं। कैसे भी करके तुम मर जाओ, तुम मर जाओगे तो उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि घुस तो गए लेकिन नहीं। तो ये बहुत परेशान करते हैं, ऐसे मम्मी को भी मेरे बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। और अब वो क्योंकि उस पेड़ से आया था, ठीक है, तो वो मम्मी की खूबसूरती देख के घुस तो गया, अब वो परेशान हो गया। मम्मी की शादी हुई तो उसने परेशान करना चालू कर दिया। तो फिर बहुत लंबे समय तक हमने बाबा, बैरागी, इन सब के बहुत चक्कर लगाए, कहीं इसको दिखाया, कहीं वो झाड़ फूँक करवाया, तो किसी से भी कोई भी काम नहीं होता था। फिर बहुत बाद में जाके आष्टा में, बापचा में एक धाम है, वहाँ जाके उन्होंने फिर उस चीज़ को ठीक किया, क्योंकि ये होता है, लोग बाग नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आपके सामने वो चीज़ होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई ऐसी बैड स्पिरिचुअल चीज़ पकड़ लेगी ना, तो वो आप बहुत, मैं सोचता हूँ मेरे पापा ने कैसे संभाला है मम्मी को, नहीं तो आप नहीं संभाल सकते भाई। और बहुत, आप सोचो ना, आप किसी से बहुत प्यार करो, आपकी वाइफ है या कोई है, और उसके साथ में ऐसा कुछ हो जाए, कैसा लगेगा आपको? तो बहुत वो वाला फेज़ भी हम लोगों ने देखा है। बहुत, मतलब बहुत छोटा था, लाइक अराउंड बहुत ज़्यादा ही छोटा रहा हूँगा मैं तो, जब मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती, मत बोलो भाई। और लोग बोलते हैं ना, अगर भूत पलित है तो मेरे को लग के दिखाए, मेरे को लग के दिखाए। एक बार लग जाएगा ना भाई, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। तो कभी भी ना बुलावा दो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि रात में यहाँ से मत निकलो, बाल मत खुले करो, मान लो मेरे भाई ये सब सच है। और आज के टाइम पे तो जादू टोना बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पहले तो लग जाते थे, ठीक है, बट अब तो लोग बाग छोड़ते हैं दूसरे के ऊपर कि तू जा, तांत्रिक तंत्र विद्या करवा देते हैं। ये भी होता है, क्योंकि मैं इतना बाबा बैरागी के पास घुमा हूँ ना मम्मी को लेके, सारी तंत्र विद्याएं भी होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं, सब टोटका भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों पर बिलीव करो और भगवान का साथ रखो, भगवान पे बिलीव रखो, सब अच्छा होएगा बस।